सो हेलो एवरीवन। आज हम ना सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब ये सिम्टोमेटोलॉजी क्या होता है? देखो, आप जितनी भी मटीरिया मेडिका की बुक्स पढ़ोगे होम्योपैथी के फील्ड में, आप उन सब में क्या पढ़ोगे? आप उन सब में पढ़ोगे सिम्टम्स। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि सिम्टम्स होते क्या हैं। तो इसको ना हम सिम्टोमेटोलॉजी कहते हैं। आज हम टोटल 26 टाइप्स के सिम्टम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ और बिल्कुल आपको एक एक चीज़ नोट करनी है जो भी मैं बताने वाला हूँ। अब ना, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड मेडिकल डिक्शनरी, सिम्टोमेटोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम के साथ डील करती है, उसको हम सिम्टोमेटोलॉजी कहते हैं। अब ये सिम्टम वर्ड आया कहाँ से है? ग्रीक वर्ड सिम्पटोमा से आया ये वर्ड। उसका मतलब होता है एनीथिंग दैट हैपेंस, ठीक है। सिम्टोमा का मतलब होता है एनीथिंग दैट हैपेंस। तो सिम्टम्स है क्या? सिम्टम्स आर बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द वाइटल फोर्स। अब वाइटल फोर्स हमसे क्या कहना चाहता है? एज अ फिजिशियन हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसी चीज़ को आज हम समझने वाले हैं। एफोरिज्म 6 ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अंदर डॉक्टर हैनेमन ने डेफिनेशन दी है सिम्टम की, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो बताते हैं, द डेविएटेड स्टेट फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट। वो डेविएटेड स्टेट, पहले वाली हेल्दी स्टेट से जो डेविएशन आया है, उसको ही हम सिम्टम कहते हैं, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के। अब ये कैसे कैसे पता चलता है? या तो पेशेंट को खुद फील होगा कि उसको पेन हो रहा है, आसपास के लोग देखेंगे तो वो बताएंगे कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर वो पर्सन मान लो सोते हुए कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है तो वो उसके आसपास के लोग बताएंगे। या फिर कुछ ऐसे साइंस होंगे जो कि फिजिशियन ऑब्जर्व करेगा और उन्हें पता चलेगा कि ये सिम्टम्स हैं और इस पर्सन को ये वाली पैथोलॉजी, ये वाली बीमारी हो सकती है। तो सिम्टम्स की जो डेफिनेशन हैनेमन ने दी है वो ये है, द डेविएटेड स्टेट फ्रॉम द former healthy state of an individual felt by the patient himself, remarked by those around him and observed by the physician, ठीक है। अब देखो, इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है सिम्टोमेटोलॉजी के लिए। स्टुअर्ट क्लॉस कहते हैं कि एक सिम्टम जो बहुत छोटा लग रहा है एक सुपरफिशियल एग्जामिनर को, वही बेसिकली एक एक्सपर्ट एग्जामिनर के हैंड्स में वो चाबी बन सकता है जिससे कि वो थेरापेटिक प्रॉब्लम को ओपन कर सकता है। मतलब कि वो इजीली क्योर की तरफ जा सकता है, वो इजीली रेमेडी सेलेक्शन कर सकता है सिर्फ सिम्टम्स को समझ के। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ नोट करनी है, ठीक है। अब देखो, कैंट ने क्या कहा है? कैंट ने कहा है एवरी सिम्टम, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, वो बेसिकली इंडिकेशन है कि कुछ डेविएशन हुआ है नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ से। एवरी सिम्टम इज इंडिकेटिव ऑफ अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ। और जितनी भी क्योरेबल डिजीज होती है ना, वो फिजिशियन को हमें पता कैसे चलता है कि इस पर्सन को कोई बीमारी है? तो बेसिकली साइंस एंड सिम्टम्स से ही पता चलता है। तो सिम्टम्स की इंपॉर्टेंस के लिए ना डॉक्टर केंट ने ये कहा है। अब डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉस, देखो हमें 3 फिलॉसफी की बुक्स पढ़नी होती है ना, तो तीनों ने सिम्टम्स के ऊपर क्या क्या कहा है मैंने वो चीज़ इंक्लूड करी है। अब स्टुअर्ट क्लॉस ने क्या कहा है कि अ सिम्टम इज एन एविडेंस ऑफ डिजीज और चेंज फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ। सिम्टम बेसिकली एक एविडेंस है कि उस पर्सन को कोई बीमारी है, ठीक है। एच ए रॉबर्ट्स ने क्या कहा है कि सिम्टम्स आर द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज स्टेट, क्योंकि सिम्टम से हमें पता चलता है कि कोई पर्सन बीमार है। अब देखो, सिम्टम और साइन के बीच में ना डिफरेंस क्या होता है? सिम्टम बेसिकली पेशेंट को फील होता है, ठीक है, हेडेक हुआ पेशेंट को हुआ। साइन क्या है कि फिजिशियन ने कुछ देगा, किसी को कोई इरप्शन हुआ है तो वो फिजिशियन ने चेक करा, या फिर कोई हमने साइन एलिसिट करा कि अरे इसमें तो हमें ये वाला साइन देखने को मिल रहा है, जैसे कि रोमाना साइन होता है, या फिर अलग अलग टाइप के साइन जो फिजिशियंस को पता होते हैं कि ये इस बीमारी में होते हैं, तो वो हम देख सकते हैं। नाउ अब इस चार्ट के थ्रू हम ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स को ना क्राइज ऑफ वाइटल फोर्स कहा जाता है कि वाइटल फोर्स में जो भी डिरेंजमेंट हुई है ना, वो सिम्टम से पता चलती है। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन कहा जाता है इंटरनली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स की, ठीक है। अब जो सिम्टम्स होते हैं वो होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में हेल्प करते हैं। अब ये नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस क्या होता है? जैसे हमें नाम पता चल जाता है बीमारी का कि इसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो इसको हम नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ सिम्टम्स इन फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल प्लेन इज कॉल्ड क्योर। तो जो क्योर की डेफिनेशन है ना, वो भी थोड़ी सी सिम्टम्स की डेफिनेशन से मिलती जुलती है कि
तीनों स्फीयर में, फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्फीयर से जब हम सिम्टम्स को हटा देते हैं तभी वो क्योर होता है, ठीक है। डिजीज सिम्टम शो देमसेल्फ इन यूनिफाइड ऑर्डर इन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल स्फीयर्स। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये अब बिल्कुल एक साथ दिखते हैं, फिजिकल स्फीयर में भी दिखेंगे, मेंटल स्फीयर में भी दिखेंगे और स्पिरिचुअल स्फीयर में भी दिखेंगे। तो ये होती है इंपॉर्टेंस सिम्टम्स की, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है सिम्टम की। इंटेंसिटी, तो देखो किसी को, एक पर्सन होता है, उनको हेडेक होता है ए, ठीक है, एक पर्सन है कोई ए, उसको हेडेक होता है तो वो बोलता है थोड़ा बहुत हेडेक हो रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी कम है, वो पर्सन कम ससेप्टेबल है। वहीं एक दूसरा पर्सन है सेम और उसको भी हेडेक हो रहा है, वो बोलेगा मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक होता है कि मैं इसको बिल्कुल बियर नहीं कर पा रहा। तो आप ना बिल्कुल ऐसे लिखोगे कि इसकी इंटेंसिटी है +1 और इसकी इंटेंसिटी है +3। तो ऐसे हम ना 1+ या फिर 2+ या फिर 3+ लगा के हम सिम्टम की इंटेंसिटी बताते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हम 26 तरह के सिम्टम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम क्या होता है? तो कंप्लीट सिम्टम को क्वालिफाइड सिम्टम, ग्रैंड सिम्टम या फिर डिस्क्रिमिनेटिव सिम्टम भी कहते हैं। इसमें देखो 4 कंपोनेंट होते हैं और ये चारों जब होते हैं ना तभी हम उसको कंप्लीट सिम्टम कहते हैं, जैसे लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कॉमिटेंट। इसको बेसिकली डिस्क्राइब किया था डॉक्टर बॉनिंग-हसन ने, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ है इसमें मोडालिटी। मोडालिटी क्या होती है? तो मोडालिटीज़ है ना, ये पैथोगनोमिक सिम्टम्स है मटीरिया मेडिका के। पैथोगनोमिक का मतलब कि हम मोडालिटीज़ के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं अपनी रेमेडीज़, ऐसा कहा था डॉक्टर विलियम बोरिक ने, ठीक है। अब ना मोडालिटी भी 4 टाइप की होती है। जनरल मोडालिटी जो पूरी बॉडी पे अप्लाई हो रही है, किसी पर्सन को जैसे ओपन एयर में जाने से बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो वो पल्सेटिला का ऐसे पेशेंट का होता है ना कि ओपन एयर में अच्छा लगता है, तो वो उसकी जनरल मोडालिटी है। पर्टिकुलर मोडालिटी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में अच्छा लग रहा है बस, ठीक है। और पोजिशनल मोडालिटी जैसे पेनफुल साइड पे लेटने से अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो या फिर एनवायरमेंटल मोडालिटी कि कहीं किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाके उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, किसी खास मौसम में अच्छा लगता है, तो ये उसकी एनवायरमेंटल मोडालिटी है। तो ये 4 हैं, ठीक है, 4 टाइप की मोडालिटी होती है। नाउ कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ सिम्टम्स कि सब्जेक्टिव सिम्टम क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं। अब देखो सब्जेक्टिव सिम्टम जो होते हैं ना, ये हमें पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेट जानने में हेल्प करते हैं और इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं ना, ये नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस जानने में हेल्प करते हैं। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम उन लोगों में काम आते हैं जैसे इन्फेंट्स में, एनिमल्स में, या कोमाटोस पेशेंट जो कि अपनी हालत खुद नहीं बता सकते, तो उसमें फिजिशियन को ही ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम उस केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हाट आर कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स। तो देखो कॉमन सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं ना जो कि सिर्फ हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और जनरल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं किसी बीमारी की, इनका होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में कोई रोल नहीं होता, तो उसको हम कॉमन सिम्टम कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है ना, ये डॉक्टर हेनेवन ने दी थी। अब अनकॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? अनकॉमन सिम्टम्स वो स्ट्रेंज, पिक्यूलियर और इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स होते हैं जो कि बिल्कुल एब्सर्ड होंगे, अनएक्सप्लेनेबल होंगे या पैराडॉक्सिकल होंगे। मतलब हम उन्हें पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे किसी की टंग मॉइस्ट है फिर भी उसे प्यास लग रही है, तो इसका कोई पैथोलॉजी नहीं है, इसमें हम पैथोलॉजिकल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। तो ये अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है, ठीक है। ये रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करता है। और जैसे कॉमन सिम्टम का अगर एग्जांपल देखें तो राइस वाटर स्टूल इन कॉलरा, ये बिल्कुल बहुत ही कॉमन सिम्टम है, कॉलरा के अंदर देखने को मिलता है, तो ये हमें सिर्फ डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा। अब आते हैं बेसिक एंड डिटर्मिनेट सिम्टम। तो ये ना डॉक्टर विलियम बोरिक ने डिफाइन किए थे। और ये देखो बेसिक सिम्टम कॉमन सिम्टम की तरह हैं और डिटर्मिनेटिव सिम्टम अनकॉमन सिम्टम की तरह हैं। बेसिक सिम्टम वो हैं जो सारी ड्रग प्रूविंग में आए थे, और डिटर्मिनेट या अनकॉमन सिम्टम जो कुछ स्ट्रेंज पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं, ठीक है। नाउ अब डॉक्टर केंट ने क्या डिफाइन किया है? तो डॉक्टर केंट ने बोला है जनरल सिम्टम होते हैं, कॉमन सिम्टम होते हैं और पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी बुक के अंदर ये 3 टाइप के सिम्टम बताए हैं। अब देखो जनरल 2 टाइप के होते हैं, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल्स। अब मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल क्या करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन में। और पर्टिकुलर्स क्या होते हैं?
तो पार्टिकुलर्स बेसिकली वो सिम्टम्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट या फिर ऑर्गन ऑफ बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। और कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, ये ना बहुत सारी ड्रग प्रूविंग्स में आए हैं, इनका होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन करने में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। ये सिर्फ अगर हम इनके बेसिस पे मेडिसिन देंगे ना तो सिर्फ पेलिएशन होगा। पेलिएशन का मतलब होता है ना टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। इससे सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है अगर हम कॉमन सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन देंगे, ठीक है। इसीलिए हमें ना हमेशा पिक्युलैरिटी ढूंढनी होती है अगर हमें क्योर करना है पेशेंट को। नाउ कमिंग टू नेगेटिव सिम्टम्स। अब नेगेटिव सिम्टम ऐसे सिम्टम होते हैं ना जिनका देखो पैथोलॉजी कुछ अलग ही है, बट वहाँ पे हमें देखने को कुछ डिफरेंट ही मिल रहा है, बिल्कुल उससे अपोजिट टाइप चीज मिल रही है, जैसे फीवर विदाउट थर्स्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम वो सिम्टम्स होते हैं जो बिल्कुल पिक्यूलियर होते हैं, अनयूजुअल होते हैं और डिस्टिंक्टिव होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं ना वो बिल्कुल इंडिविजुअल पेशेंट के लिए पिक्यूलियर होते हैं, ठीक है। और वो कॉमन सिम्टम नहीं होते बिल्कुल भी डिजीज़ के। जैसे पेशेंट इज़ थर्स्टी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल्स, ये सिम्टम किसका है? ये ब्राइनिया का सिम्टम है। तो ब्राइनिया का पेशेंट होगा ना उसके अंदर ये पिक्युलैरिटी हमें देखने को मिलेगी, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। नाउ कमिंग टू गाइडिंग सिम्टम्स। अब गाइडिंग सिम्टम्स जो हैं ये डॉक्टर हेरिंग ने डिफाइन करे थे, ठीक है। इसमें हम ना 3-लेग्ड स्टूल हाइपोथेसिस की बात करते हैं। अब ये 3-लेग्ड स्टूल हाइपोथेसिस क्या होता है? देखो किसी भी रेमेडी को सिलेक्ट करने के लिए कम से कम भी ना 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए। इस तरीके के 3 कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर अनयूजुअल डिस्टिंक्टिव सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए, तभी हम रेमेडी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसको हम 3-लेग्ड स्टूल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब कीनोट सिम्टम क्या है? कीनोट सिम्टम डॉक्टर गुन्से ने डिस्कवर किए थे। बेसिकली एनालॉजी है बिटवीन मटेरिया मेडिका एंड म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक में भी कीनोट होते हैं और उसी तरीके से मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स को बिल्कुल एक एक पॉइंट में डिफाइन किया हुआ है, तो वो कीनोट सिम्टम्स होते हैं। बट कीनोट प्रिस्क्रिप्शन ना प्रेफर नहीं किया जाता, जब तक कि अगर करना भी होता है कीनोट प्रिस्क्रिप्शन तो ये 3-लेग्ड स्टूल हाइपोथेसिस को फॉलो करके करना होता है। मतलब एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक कीनोट्स मिलने चाहिए हमें, ठीक है। अब चीफ सिम्टम क्या होता है? चीफ सिम्टम बेसिकली वो सिम्टम है जिसके लिए पेशेंट ना डॉक्टर के पास आया है, उसको हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम्स। अब कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम टुगेदर और अलॉन्ग विद, ये मतलब होता है कॉन्कॉमिटेंट वर्ड का। इसको डिफाइन किया था डॉक्टर बॉनिंग हसन ने। इसमें ये बोलते हैं कि इस सिम्टम को ना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ऑन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल बेसिस, बट ये होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए हेल्प करता है। जैसे कि खांसते हुए बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पेन हो रहा है, तो ये कैप्सिकम का सिम्टम है, तो ये एक कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम है। इसको पैथोलॉजिकल बेसिस पे या फिजियोलॉजिकल बेसिस पे डिफाइन नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, बट ये होता है और ये कैप्सिकम मेडिसिन दी जाती है इसके अंदर। नाउ जो नेक्स्ट टाइप के सिम्टम्स हैं वो हैं एक्सेसरी सिम्टम्स। एक्सेसरी सिम्टम्स 2 टाइप के होते हैं। तो एक्सेसरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ इसका पहला टाइप है, ये एफोरिज्म 95 के अंदर एक्सप्लेन्ड है। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बहुत लंबे समय से इस सिम्टम से सफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से उसको लगता है ये उसकी हैबिट बन गई है और ये उसकी बीमारी से रिलेटेड नहीं है। तो इनको हम एक्सेसरी सिम्टम ऑफ डिजीज़ कहते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है ये, क्योंकि ये ना बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो एफोरिज्म 95 के अंदर एक्सेसरी सिम्टम्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब एक्सेसरी सिम्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है? एफोरिज्म 163, 167, 180 और 181 के अंदर इसके बारे में बात की हुई है। ये वो सिम्टम्स होते हैं जो बिल्कुल उस समय पे आए थे जब पेशेंट को ना ट्रीट किया जा रहा था किसी मेडिसिन से, बट वो मेडिसिन कैसी थी? पार्शियली सुटेबल, मतलब वो कंप्लीटली सिमिलिमम रेमेडी नहीं थी, पार्शियली सुटेबल थी। तो अगर कोई जो फिजिशियन है वो इम्परफेक्टली सेलेक्ट करता है ना कोई भी रेमेडी, तो उस समय पे जो सिम्टम्स आते हैं उनको हम एक्सेसरी सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? तो क्लिनिकल सिम्टम्स देखो, इसको ना डिफाइन किया था डॉक्टर विलियम बोरिक ने, और उन्होंने कहा था कि ये सिम्टम वो सिम्टम्स होते हैं जो ड्रग प्रूविंग के समय नहीं आए थे, बट ना वही अगर हमें क्लिनिक में ये सिम्टम देखने को मिला और हमने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी और उससे ये क्योर हो गए, तो उसको हम क्लिनिकल सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लूरल प्रिकिंग
टाइप ऑफ पेन इन ब्राइनिया। ब्राइनिया के अंदर प्लूरल पिकिंग टाइप ऑफ जो पेन होता है ना, ये उसकी ड्रग प्रूविंग में नहीं दिखाता, बट क्लिनिकली ये सिम्टम आया और ब्राइनिया दी गई और पेशेंट क्योर हो गया। ठीक है। नाउ पैथोगनोमिक सिम्टम। पैथोगनोमिक सिम्टम्स ना बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं जिससे कि डायग्नोसिस होता है, जिससे हम बीमारियों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, तो उसको हम नोसोलॉजिकल सिम्टम्स कहते हैं। और नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है उससे, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। ठीक है। और ये ना बेसिकली एलोपैथिक मैनेजमेंट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू होम्योपैथिक मैनेजमेंट। पैथोजेनेटिक सिम्टम, ये हमारे लिए ना 5 स्टार सिम्टम होते हैं। पैथोजेनेटिक सिम्टम का वो मतलब है कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग, ऐसे सिम्टम जो ड्रग प्रूविंग के समय पे आए थे। और हमारी पूरी मटीरिया मेडिका ना पैथोजेनेटिक सिम्टम्स का रिकॉर्ड होती है। तो मटीरिया मेडिका की डेफिनेशन एक ये भी हो सकती है कि मटीरिया मेडिका इज अ रिकॉर्ड ऑफ पैथोजेनेटिक सिम्टम्स। ठीक है, विच आर प्रूव्ड ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स। अब ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे डायरिया ऑल्टरनेट कर रहा है विद हेडेक, मतलब अगर डायरिया होगा तो उस समय पे हेडेक नहीं होगा, और जब हेडेक होगा तो उस समय पे डायरिया नहीं होगा, तो इन्हें हम ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स कहते हैं। रेयर सिम्टम्स, अब रेयर सिम्टम्स ना सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स में आते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, तो उसको हम रेयर सिम्टम्स कहते हैं। नाउ जेनेरिक सिम्टम्स, तो जेनेरिक सिम्टम ना किसी एक मेडिसिन के ग्रुप के लिए स्पेशल सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि काली ग्रुप का स्पेशल सिम्टम या जेनेरिक सिम्टम क्या है, वीकनेस होती है। ओफीडियन ग्रुप का स्पेशल सिम्टम क्या है, हेमरेजिक टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इनको हम जेनेरिक सिम्टम्स कहते हैं। एलिमिनेटिंग सिम्टम्स, एलिमिनेटिंग सिम्टम जैसे मान लो किसी रेमेडी का मोडालिटी है ओपन एयर से एमिलरेशन, और इस पेशेंट को ओपन एयर से एग्रेवेशन हो रहा है, तो बिल्कुल ये ना एलिमिनेटिंग सिम्टम हो गया। इसमें वो वाली रेमेडी बिल्कुल चली गई। जैसे कोई पेशेंट है और आपको लग रहा है वो पल्सेटिला का पेशेंट है, तो क्या हुआ, बट उसको ओपन एयर से ना एग्रेवेशन है, तो ये वाली मोडालिटी बिल्कुल उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी। तो ये ना एक्सक्लूजन करने में हेल्प करती है मेडिसिन का। जैसे कि कोई भी जनरल मोडालिटी हो सकती है, कोई भी अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम हो सकता है, और डॉक्टर एम टाइलर ने इसको डिफाइन किया था, एलिमिनेटिंग सिम्टम्स को। अब रीसेंट एंड ओल्ड सिम्टम्स, तो ये ना क्रॉनिक डिजीज़ के केसेस में देखे जाते हैं। रीसेंट सिम्टम वो होते हैं जो बिल्कुल अभी अभी आए हैं, मतलब कि जब पेशेंट लेके आया डॉक्टर के पास उस समय पे आए हुए जो सिम्टम होते हैं उन्हें रीसेंट सिम्टम कहते हैं। और ओल्ड सिम्टम ना रिमोट सिम्टम्स होते हैं, मतलब वो पहले आए थे और पेशेंट को बिल्कुल पता होता है कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, तो वो ओल्ड सिम्टम होते हैं। कहाँ से उसकी जो ये बीमारी है उसकी शुरुआत हुई, तो उनको हम ओल्ड सिम्टम कहते हैं। ये बेसिकली गाइड करता है फिजिशियन को इन बिगिनिंग ऑफ केस, शुरुआत में। अगर शुरुआत में ही पेशेंट आ गया तो उस समय पे आपको जो गाइड करेंगे वो ओल्ड सिम्टम्स होंगे। और ये दोनों जो सिम्टम होते हैं, रीसेंट एंड ओल्ड सिम्टम्स, ये हमें प्रोग्नोसिस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। प्रोग्नोसिस क्या होगा, क्या प्रोग्रेस होगी उस क्रॉनिक डिजीज़ की, उसको समझने में हेल्प करते हैं। नाउ डायग्नोस्टिक सिम्टम, तो डायग्नोस्टिक सिम्टम क्या करते हैं, ये बेसिकली नेमिंग द डिजीज़, उस बीमारी को नाम देने में हेल्प करते हैं, तो उसको हम डायग्नोस्टिक सिम्टम्स कहते हैं। रिकरेंट सिम्टम्स, रिकरेंट सिम्टम्स देखो ऐसे सिम्टम जो बार बार आ रहे हैं, जैसे किसी पर्सन को बार बार कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो टेंडेंसी टू टेक कोल्ड है, तो ये हमें मायाजम्स के बारे में सजेस्ट करते हैं कि मायाजम क्या हो सकता है इस पेशेंट का। सोरा सिफिलिस, किसी को बहुत बार इचिंग होती है तो हो सकता है उसका मायाजम सोरा हो, या फिर किसी पर्सन को और कोई इरप्शंस होते हैं, तो इससे हम मियाजम्स को समझ सकते हैं और उस पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस, इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो रिकरेंट सिम्टम्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो आप इस पर भी स्टार लगा लेना। अब पीरियोडिकल सिम्टम्स, पीरियोडिकल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो बिल्कुल किसी फिक्स्ड और डेफिनेट इंटरवल पे आते हैं। ठीक है, उसको हम पीरियोडिकल सिम्टम्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू पैराडॉक्सिकल सिम्टम। पैराडॉक्सिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे सिम्टम जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और अपोजिट नेचर के हैं, जैसे कि स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, तो इन्हें हम पैराडॉक्सिकल सिम्टम कहते हैं। या फिर थ्रोट पेन बेटर बाय स्वेलोइंग सॉलिड फूड, तो ये देखो बिल्कुल ही अपोजिट नेचर के सिम्टम्स है और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि पर्सन स्लीपी भी है बट सो नहीं पा रहा है ना, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। एक्सीडेंटल सिम्टम्स, वो सिम्टम्स जिन्हें ना हम इग्नोर करते हैं ज़्यादातर टाइम, क्योंकि ये पेशेंट में प्रेजेंट तो होते हैं बट ये हमारी टोटलिटी, मतलब हमें मेडिसिन सिलेक्शन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते।
हमारी टोटलिटी में फिट नहीं बैठते, तो हम इन्हें एक्सीडेंटल सिम्टम्स बोलते हैं। नाउ लास्ट टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं पैथोलॉजिकल जनरल्स। अब कोई भी पैथोलॉजिकल फीचर अगर वो 2 से ज़्यादा एनाटॉमिकल पार्ट्स में प्रेजेंट है बॉडी में, तो उसको हम पैथोलॉजिकल जनरल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हेल्प करता है, ये प्रिस्क्राइबिंग में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोगर। डॉक्टर बोगर के अकॉर्डिंग जो बुक है ना उनकी मेटीरिया मेडिका, उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें ये हेल्प करता है हमें पैथोलॉजिकल जनरल्स। और कैंट ने ना इनको फिजिकल जनरल्स के अंदर लिखा हुआ है। सो ये था पूरा सिम्टोमेटोलॉजी का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।